हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का सॉल्व करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत आसान है। बस आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। नहीं पता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अभी बस 2 मिनट में बताएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिए ना, इन्हें आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करो, ये किस तरीके का डेसिमल है। यानी कि ये कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किस तरीके का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये बता दो। आप कहोगे भैया ये सब होता क्या है। चलो पहले हम लोग यही समझते हैं, फिर बाद में इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर ना हमारे जो डेसिमल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके का होता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो चलो टर्मिनेटिंग से समझते हैं। यहाँ पर आ जाओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। सपोज दैट हमने यहाँ कह दिया कि आपको 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपने 5 2 जा 10 कर दिया, ये डिवाइड हो गया। हमने क्या देखा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, है ना, पूरी तरीके से डिवाइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि आपको 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से करोगे 2 4 जा 8, 8 आ गया, 1 है, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10। तो हमने क्या देखा कि ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। पूरी तरीके से जब कभी भी हमारा नंबर डिवाइड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि पूरी तरह टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गई ये बात। अब नॉन टर्मिनेटिंग को समझो। नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 1 है तो पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर 9 है, फिर 1 आया, पॉइंट लगा के 0, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 9, फिर 1 पॉइंट लगाया तो 0, और फिर 3, फिर 9, फिर 1 पॉइंट लगाया 0 एंड सो ऑन, ये होता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ लिखा है 3.333333, ये आता चला जा रहा है। हम जब तक सॉल्व करते जाएंगे, जब तक हम लोग थकेंगे नहीं ना, तब तक ये होता चला जाएगा, इनफिनाइट तक ये रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। हमारा रिजल्ट आ रहा है 3.333, ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये टर्मिनेट नहीं हुआ पूरी तरीके से। पूरी तरीके से टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ। हमें रिजल्ट क्या मिला, 10 मिला, फिर 9 करोगे, फिर 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। जब कभी टर्मिनेट नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमें मिला है रिजल्ट, ये किस तरीके से है। ये हम देख पा रहे हैं ये 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया। अब नॉन रिपीटिंग समझ लो। कोई एक एग्जाम्पल में हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज डेट यहाँ लिख दिया 5.2697 8 एंड सो ऑन। हमने क्या देखा कि हमारा कोई नंबर था, उस नंबर को जब हमने डिवाइड किया उसके बाद रिजल्ट ये आ रहा है। रिजल्ट में हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ देखो ये अलग अलग नंबर आ रहा है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जब कभी इस तरीके से नंबर आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बस सिंपल है, यही हमें समझना था। समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो आप आंख बंद करके पॉइंट लगा के 36 लिख दोगे। ये हो गया डिवाइड, और डिवाइड होते ही आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे डिवाइड करो, देखो लो, यहाँ पर 100 है ना, सॉरी 36 है, यहाँ पर 100 है। आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो भी आप डिवाइड कर लोगे इसे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा डेसिमल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। अब इसको देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 को करना है किससे, 11 से करना है। अभी तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। क्या अब ये डिवाइड कर पाएगा, नहीं, अभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो फिर से यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे। तो जब 0 यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब ये 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 11 9 जा 99 होता है। 9 यहाँ पर आ गया हमारे पास, 1 पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा। 10 फिर से नहीं जा पाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा। फिर 9 से करेंगे तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा है तो फिर ये 10 छोटा 11 से, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर 9 से कर देंगे
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 99। अब हम लोग ये करते चले जाएंगे तो ये होता चला जाएगा, कभी पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं हो रहा है। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 0.09 09 09 एंड सो ऑन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 0.09 ये हमारा जो है ना रिपीट हो रहा है। तब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अब हम लोग देख पा रहे हैं ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ लिख देते हैं नॉन, यहाँ पर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, देखो एक चीज हम बताते हैं, यहाँ पर रिपीटिंग की जगह पे, रिपीटिंग की जगह पे आप रिकरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, रिपीटिंग जरूरी नहीं लिखो, यहाँ पर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये भी आप लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलो अब इसी के तीसरे में आ जाओ। यहाँ लिखा है 4 होल 1/8, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 8 32 प्लस 1 33/8। अब 33/8 इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आपको यहाँ मिल जाएगा 4.125। ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, आप डिवाइड कर लेना इस तरीके से। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो चलो अब यहाँ पर है हमारे पास 3/13, इसको डिवाइड करो, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 13। अब देखो ये क्या अभी हमारा जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 13 1 13, 13 2 हो जाएगा हमारे पास 26, 26 4 आ गया, पॉइंट लगाए तो 0 हो जाएगा। 13 3 हो जाएगा हमारे पास 39, यहाँ पर 39 आ गया, 1 पॉइंट लगा है 0। 10 तो छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 91। 91 कितने में आएगा हमारे पास 7, 13 7 होता है 91। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। 13 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। 13 6 78, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, 12 आ गया, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 120 है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 13 8 सा, 39 से कर देंगे 17 हो जाएगा ना, तो 117 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 3, पॉइंट लगा है 0। देखो अब 30 फिर से आ गया, यहाँ पर नोटिस करो 30 फिर से आ गया। हमने शुरुआत किया था तब भी यहाँ पर क्या था 30 था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब क्या होगा, फिर से रिपीट होता जाएगा। 9 के बाद फिर आ जाएगा 2, फिर 3 0 7 6 9 करके आप देख लेना, यहाँ से फिर से रिपीट होता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 0.230769 और यहाँ लगा दिया बार। हमने क्या देखा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर से 30 आ गया। 30 के बाद हम लोग फिर सॉल्व करना बैठेंगे तो फिर 4 से जाएगा, 2 जाएगा, 13 2 हो जाएगा हमारे पास 26, यहाँ पर आ जाएगा 4, पॉइंट लगा है 0, फिर यहाँ पर जाएगा ये 3 से, देखो 2 फिर आ गया यहाँ पर 3 से कर दोगे आप तो 39, 13 3 39, फिर यहाँ पर आ गया 1, पॉइंट लगा है 0, तो 0 10 तो 13 से छोटा है, फिर से 0 लगाओगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ाओगे तो 230, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जाएगा, अब टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहीं पर लिख देंगे और यहाँ बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2/11, 2/11 को भी करके देख लो, ये देखो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा आपका, पूरी तरीके से। सॉरी, चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर कर देंगे 11, तो 11.0, 11 1 11, यहाँ पर हो गया 9, फिर पॉइंट लगा 0, 11 8 88, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, पॉइंट लगा 0, 11 1 11, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, पॉइंट लगाए तो 0, 11 8 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 88, फिर आ गया 2। अच्छा,
हमने क्या देखा, ये 811818 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा रिपीटिंग, ये हो जाएगा डेसिमल। बस सिंपल है ना, कितना इजी समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 329 को हम लोगों को डिवाइड करना है किससे, 400 से डिवाइड कर लेना है। सिंपल है, कर लोगे आप। चलो यहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया हमारे पास 329 डिवाइड में कर दिया हमने 400। करो, कैसे करोगे सोचो। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, वो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करना है ना। तो आप एक काम करो, इसको कुछ इस तरीके से लिखो। पहले 329 डिवाइड में लिखो 4 इंटू 100। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो 329 डिवाइड में हो जाएगा 4। तो 4 से करोगे 4 8 हो जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। पॉइंट लगा के हम लोग यहाँ पर पॉइंट क्यों लगाएंगे, 2 से जाएगा ना अभी। तो 4 2 हो जाएगा हमारे पास 8। 1 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 4 2 हो जाएगा हमारे पास 8। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, पॉइंट लगाए तो 0, 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20 से ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 82.25 डिवाइड में है हमारे पास 100। अब 100 से करोगे, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद फिर से पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8225। बस, तो हमने क्या देखा, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। तो हम लोग इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा हमारे पास डेसिमल। बहुत सिंपल, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। आई होप सब समझ में आ रहा है। अच्छा, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक। 100 लाइक ज़रूर कर देना आप, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा यार समझ में। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है यू नो डैट 1/2 इक्वल्स टू दिस। कह रहा है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो ये है। कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो, ये क्या कह रहा है कि जो 1/7 है ना, उसकी वैल्यू ये है। इसने हमें पहले कह दिया, कह रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए ये जो आपको दिए गए ना वैल्यू, इनका आप क्या डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप? अगर कर सकते हो तो करके दिखा दो। तो चलो करते हैं अभी हम लोग। बहुत सिंपल है। देखो, अगर इसने हमें यहाँ पर ना गिवन में जो 1/7 की वैल्यू ना दी होती, तब हम लोग ना कर पाते, बट यहाँ पर हमको दे दी है, इस वजह से हम लोग इसको इजीली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले 2/7 है, ठीक है। 2/7 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप 2/7 को लिख सकते हो 2 इंटू 1/7, ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो ना आप 3/7, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 1/7, ऐसे लिख सकते हो। 4/7 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 1/7, ये लिख सकते हो। और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा 5 इंटू 1/7, इसको ऐसे लिख दो। और यहाँ पर हो गया 6 इंटू 1/7, इसको ऐसे लिख दो। अब बताओ, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बट इसको लिखा क्यों ऐसे? क्योंकि हमें यहाँ पर जनाब पता है कि 1/7 की वैल्यू है हमारे पास ये, तो इस जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे तुरंत। 0.142857 ऊपर लगा दो 12। अब बताओ, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसमें आपको? कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अब हमें सिंपल सा इसमें करना है मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा गेम ओवर। कैसे? 2 का करो, 7 2 14 4, कैरी हो गया 1, 5 2 10 11, कैरी यहाँ पर 1, 8 2 16 17। ओके, जगह नहीं बचेगी तो यहाँ लिख देते हैं 4 1 7। कहाँ तक पहुँचे थे? 7 2 8 2 16 17, ठीक। 2 2 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। 4 2 8 और 2 1 2, तो यहाँ पर आ गया 285714, और यहाँ लगा दो 12। तो बिना डिवाइड किए हुए हमने यहाँ पर इसका डेसिमल निकाल लिया।
कहीं कोई डाउट है अभी भी? अगर डाउट है तो अपना कैलकुलेशन अपना अच्छा करो, पूछो मत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 0.14, यहाँ पर आ जाओ 2857, यहाँ पर लगा दिया हमने बार, इक्वल्स टू। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब 3 का इसमें करना है मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, तो 1 यहाँ पर, 2 कैरी, 5 3 जा 15 16 17, 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 25, यहाँ पर हो गया 2, 3 4 जा 12 13 14, 4 कैरी 1, 3 और एक हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पर एक चीज हम भूल गए, यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, 8 आएगा। 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 3 1 जा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.42857, ठीक है, ये पॉइंट है, डेसिमल है, इतनी बात क्लियर। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। आगे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू 0.14287 और यहाँ पर लगा दिया बात। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 28, 8 आ गया, 2 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 4175 पॉइंट। बस ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे, अगर मल्टीप्लाई भी छाप रहे हो ना तो क्लास 5th में फिर से एडमिशन ले लो, मल्टीप्लाई खुद से करो। यहाँ पर हो गया 0.14287, फिर से बार लगा दो इसमें, इधर मल्टीप्लाई 7 5 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 35, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 3 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा, 417 पॉइंट, खत्म। इधर आ जाओ, ये हो गया 6 इंटू 1/7 को लिखेंगे 0.14287 और ये हो गया हमारे पास बार इक्वल्स टू। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 24175, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8.0। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। देखो कहीं कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करो, मल्टीप्लाई में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है कि आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, इन्हें आपको p by q के फॉर्म में लिखना है। p by q के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इन नंबर को, चलो बताते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी होते हैं बट आपको पहले ना अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो पहला है यहाँ पर है 0.6 और यहाँ पर बार लगा है, ठीक है, 0.6 यहाँ पर बार है। अब इसे ध्यान से समझना, क्वेश्चन को एक एक स्टेप आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, जब कभी भी हमें डेसिमल वाले नंबर को p by q के फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले से हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, ठीक है, और फिर इसमें बार लगा है, इसका मतलब हो रहा है ये रिपीट हो रहा है, तो 6 6 6 6 ऐसे हमने लिख दिया और इसे बोल दिया ये पहली इक्वेशन है। अब ध्यान समझना एक बात कि अगर हमारे पास कोई नंबर जिसको हमें p by q के फॉर्म में चेंज करना है, उसमें 1 में बार लगा है तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर 2 में बार लगा है, सॉरी 1 में बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट में, मान लो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है उसमें हमारे पास 47 है, 0.47 है, इन दोनों के ऊपर बार लगा है, तो 2 नंबर में अगर बार लगा होगा तब 100 का मल्टीप्लाई, 1 नंबर में 10 का, 2 में होगा 100 का, 3 में लगा होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई। ऐसे हमें ये सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हो गया 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम लोग करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6.6666 और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
एंड ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है 10x में x को माइनस करो। चलो अच्छा हम लिख के दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 6.6666। ओके, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू 0.6666। देखो 10x में से एक x गया तो क्या बचा यहाँ पर 9x। अब यहाँ पर देखो 666 से 666 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हो गया x इक्वल्स टू 6/9 हो गया। इसे कैंसिल करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई 2/3। और क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपको इसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने इसे p/q के फॉर्म में चेंज कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको चेंज करना है। चलो अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो कि है 0.47। आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर है हमारे पास 0.47, इसमें लगा दिया हमने बार। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.47 और यहाँ पर बार लगा दिया। ठीक है, अब हमने कहा x इक्वल्स टू 0.47 एंड सो ऑन, और इसे कह दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। गॉट इट? अब हमने क्या देखा कि इसमें 2 डिजिट में बार लगा है, 2 में है, 2 में लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू 47। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट के इस तरफ आ जाएंगे, तो 47.4747 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 100x में से x जाएगा तो 99x आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो 47 को 4747 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो 47 पॉइंट के आएंगे ना, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 47 और 99 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इसे भी p/q के फॉर्म में लिखना था, हमने इसे भी p/q के फॉर्म में इसे कर दिया। कहीं कोई डाउट है, देख लो इसे एक बार। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करो। अब आ जाओ इसी के तीसरे क्वेश्चन में। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है कि इसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर दिया गया 0.001 और तीनों में लगा दिया है 12। यहाँ कर दिया हमने लेट x इक्वल्स टू 0.001 और ये हो गया हमारे पास 12। गॉट इट? हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसे लेट करेंगे, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू, इसे लिख दिया हमने इसे कैसे लिख दिया पहले सोचो। इसे ऐसे लिखा 0.001, फिर लिख दिया 001 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसे बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये हमारी कैसी है, पहली इक्वेशन है। अब इस पहली इक्वेशन में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1000 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू, देखो जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 3 डिजिट उड़ के पॉइंट की इधर आ जाएंगे, तो 001.001 एंड सो ऑन जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे 00 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो सीधा हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज तो नहीं हुए। अब पॉइंट 001 और यहाँ पर 001 लिख दिया। यहाँ पर हमने कर दिया ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया जब ये इधर आगे आ गया तो इतना ही तो इधर बचना चाहिए, आप 2 बार कैसे लिख ले रहे हो। जैसे कि इसमें देखो कि 47 आगे आ गया तो एक ही 47 बचा ना, तो आपने 2 बार 47 क्यों लिख लिया। देखो भाई यहाँ पर हो रहा है 47 47 47, ये बार बार आता चला जा रहा है। हमने सिर्फ अब खुद को समझने के लिए 2 बार लिख दिया और कह दिया ये रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो जब हमने इसे आगे भेज दिया तो ये आगे आया और इसके पीछे जो भी 4 7 होगा वो फिर इसके नीचे हमने साथ में लिख दिया। ऐसे किया जाता है। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो 1000x में x को माइनस करोगे तो 999x आ जाएगा। कर दिया। अब क्या करो, इससे ये कैंसिल कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/999 और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आपको इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे इसे किया वैसे इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करो। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर। चलो हटाओ, ये तो कोई सेंस बना नहीं रहा है। बस हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर देना। बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक किया है ना पिछले क्वेश्चन में, वैसे इसमें करो। देखो सबसे पहले यहाँ पर ना आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पर इसको कैसे चेंज करें भैया, इसमें तो कोई बार आर लगा नहीं है। अगर बार लगा होता है तो इजीली हम चेंज कर लेते, यही सोच रहे होगे ना। अभी बताते, यहाँ लिखा है 0.9999 4-5 बार लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो, अब ये बार बार 9 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0.9 और ऊपर लगा दिया हमने बार। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब कोई दिक्कत नहीं तो इसे हमने ऐसे बार लगा दिया। अब हमने क्या बताया था कि इसे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.9 और ये हो गया हमारे पास बार। हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। इसे बोल देंगे पहली इक्वेशन। देखो अगर आप इसे नहीं लिखते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसे हमने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है कि हम लोग पहले इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसे हटा दो, सीधे यहाँ से शुरू कर दो क्वेश्चन। समझ गया इतनी बात? तो चलो, हमने क्या देखा कि हमें x की वैल्यू ये मिली है और हमने ये भी देखा कि हमारा 9 बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही डिजिट ऐसी थी जो कि रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमने क्या समझ लिया, देखो जब हमने इसे इस तरीके से लिखा ना तो हमें इजी समझ में आ गया कि एक डिजिट में बार लगाए तो हम लोग सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 9 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 99 और यहाँ पर हो जाएगा 99। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हो गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट एंड ये हो गया हमारे पास सेकेंड। तो यहाँ पर 10x में x चला गया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x। अब देखो 999 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 9 हो गया। 9 से ये भी 9 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/1 या फिर सीधे बोलो 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप कहोगे इसे तो p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना था, हुआ नहीं। आप ऐसे समझो ना कि 9 के नीचे आ गया है 9, इसको इसे कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 1/1 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 1 लिख सकते हो। आप कहोगे 1 नीचे डिवाइड में आ गया। देखो डिवाइड में 1 आ जाने से ये हमें p बाई क्यू के फॉर्म में दिखने लगा है, p बाई क्यू के फॉर्म में दिखने लगा है। और 1 लिखने से क्या हो रहा है कि ये चेंजमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे या फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रहता है। तो यहाँ पर 1 इसलिए लिख दिया गया ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। बस हमें यही समझना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास ना जो 1/17 है इसको पहले डिवाइड करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें काउंट करके बताओ कि वो कितने नंबर हैं। जैसे कि 2 3 0 7 6 9 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इन्हें काउंट करो कि 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं जो कि हमारे फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे हमें इसे सॉल्व करके बताना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो अभी हम इसे करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। सोल्यूशन पे बहुत सिंपल है, 1/17 हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया 17। अब देखो ये किससे हमारा जाएगा,
अभी किसी से नहीं जा सकता, 1 हमारा छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 10 भी हमारा क्या होगा 17 से छोटा होगा, तो 0 बढ़ा के यहाँ पर 0 बढ़ा दो। अब देखो 17 5 हो जाएगा हमारे पास 85, यहाँ पर हमने 85 कर दिया, यहाँ पर आगे हमारे पास 15 पॉइंट लगा है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे 8 136, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, ये हो गया 0 पॉइंट लगा है 0। तो अब 100 फिर से 8 से कर दो तो 136 हो गया। अब ये कितने से जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारे पास 4 पॉइंट लगा है तो 0। अब ये 2 टाइम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट लगा है तो 0 60। अब ये हमारा किससे चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 51, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 0 90। अब यही हमारा फिर से 5 टाइम जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 85, फिर से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 पॉइंट लगा है तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब ये हमारा जा सकता है कितना 3 टाइम, 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 51, जी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग कर देंगे 2 से करेंगे 34 सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 पॉइंट लगा है तो 0 हो गया, ठीक है 160 आ गया। अब 160 ये हमारा किससे जा सकता है, इसे हम लोग कर देते हैं 9 से करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 153 किया, ओके तो यहाँ पर हो गया 7 पॉइंट लगा है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0, कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब ये हमारा चला जाएगा, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा ये कैमरे से भी बाहर जा रहा है, ये देख लो इसे ऐसे कुछ, यहाँ पर है 4, ठीक है। अब हम लोग 4 से कर देते हैं, 4 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कितना 68, कितना मिल जाएगा 68, 2 पॉइंट लगाए तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 तक हो गया। अब हम लोग करेंगे 2 यानी कि 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट लगा है तो 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास भाई साहब ये हो गया हमारे पास 13, कितना हो गया 13 0 हो गया। अब हम लोग करेंगे 130 यानी कि हम लोग इसे कर देते हैं 7 से तो 119 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 11 पॉइंट लगा है, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये हमारा किससे जा सकता है 6 से जा सकता है, किससे जा सकता है 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 102। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 पॉइंट लगा है तो 0 80 आ गया। अब ये हमारा जा सकता है 4 से, कितना आ जाएगा 68 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 70 यानी कि 12, फिर से ये हो गया 0। अब देखो ये भी खत्म हो गया। 4 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 120 हमारा किससे जाएगा 7 से, यहाँ पर आ गया हमारे पास 119 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आखिरी में क्या हो गया 1 आ गया। हमने शुरू कहाँ से किया था भाई साहब 1 से शुरू किया था, है ना, पॉइंट लगाए थे तब यहाँ पर 0 आया था। अब हमारा एंड कहाँ पर हो रहा है 1, यानी कि अब हम लोग इसके आगे फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा फिर आएगा 0 फिर 5 फिर 8 यानी कि ये नंबर फिर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग फिर यहीं पर पहुँच चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 को अगर हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.88823529411747। देखो अब इसमें लगा दो बार, क्योंकि ये फिर से रिपीट होने वाला है। अब इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, कितना आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है। क्या कुछ गड़बड़ किया है ये हमने, क्योंकि इसका आंसर 16 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमने कुछ गलत देखा है, यहाँ पर कुछ कम है 5। ओहो 0 नहीं लिखा है यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग काउंट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 16, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 16 डिजिट, there are 16 digit in the repeating block, repeating ये हो जाएगा हमारे पास ब्लॉक। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। बहुत सिंपल इजी है,
कहीं कोई डाउट है कमेंट जरूर करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में से। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ना कुछ एग्जांपल देने हैं ऐसे रेशनल नंबर के जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यहाँ पर पी और क्यू एक इंटीजर होना चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो ध्यान समझो, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर का जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू हमारे इंटीजर होना चाहिए। ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हो क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। समझते हैं अभी इसे और अच्छे से। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस के साथ देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है आपको ना कुछ रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे उनका एग्जाम्पल देना है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दी गई है, कहा जा रहा है ऐसे रेशनल नंबर लेना जिनका हमारे पास p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया हमने 2/5, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप कहोगे भैया कॉमन फैक्टर व्हाट डज इट मीन, अभी बताते हैं भाई साहब। अगर 2 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। 5 का निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा कि जब इन दोनों को सॉल्व किया तो इनके जो फैक्टर है कोई भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे नंबर लेने हैं पी और क्यू की जगह पे। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल पे ले लेते हैं, जैसे कि 3/100, इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो भी आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 27/16, इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो भी नहीं मिलेगा। और एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमने कर दिया 33/50। चलो अब इसको समझते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। देखो 3 का फैक्टर करोगे तो भाई साहब 3 ही आएगा, है ना। 3 1 जा 3। 100 का करके देख लो, 100 का करोगे तो 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा तो 25, फिर हम लोग 5 से करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 2 है, 5 5 है और ऊपर क्या है 3 है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसके, सिर्फ 1 के अलावा। 1 तो कॉमन होता ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि ऐसे आपको नंबर लेने हैं जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएं। तो देखो ये टर्मिनेट हो रहा है ना, हाँ भाई ये भी टर्मिनेट हो रहा है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, और इसको भी आप सॉल्व करोगे ना तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आप करके जरूर देखना, और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था, देखते हैं एक सेकंड। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि जो ये क्यू है, देखो ये पी बाई क्यू है, ये जो क्यू है इस क्यू की जगह में कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी लग रही है जाकि ताकि हमारे जो ये नंबर है ना ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, समझ में आया। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेते हैं। अगर 5 देखें, हमने पहला नोटिस किया कि जिसके डिनोमिनेटर में 5 है वो भी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है। जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर हमने लिख दी 2, इनटू हमने लिख दी 5 की पावर 2। देखो 100 है ना, इसके फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 2 बार 2 था, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख दिया। 16 है, इसका अगर फैक्टर निकालोगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर ये 50 है, अगर इसका आप निकालोगे फैक्टर तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर जिसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है वो भी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है वो भी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, और जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, या फिर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 5 आएगा, या फिर किसी भी डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5, ये दोनों ही नंबर साथ में आ जाएंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना। क्या समझ में आया कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 है और अगर ये दोनों साथ में हैं तो वो टर्मिनेट होगा। सपोज डेट कोई नंबर है, उसके डिनोमिनेटर हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 आ रहा है, तो क्या वो टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 भी आ गया।
तो हमने क्या समझा कि भाई 2 और 5 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए। तो वही नंबर हमारे पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएंगे। देखो आर.एस. अग्रवाल की बुक आप अगर पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। वो कहेगा कि भाई साहब आपको बिना डिवाइड किए हुए ही नंबर को देख के बता देना ये टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं टर्मिनेट हो रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं क्या 2 और 5 आ रहा है। अगर आ रहा है तो टर्मिनेट लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं। सिंपल, ईजी है। समझ में आ गया ना। देखो इतना डीपली आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा। तो जनाब अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना। ओके, आप क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कुछ भी लिख दो यार। एक ऐसे आपको 3 लिख देने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो अपनी मर्जी से लिख दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे 0.21, यहाँ लिख दिया 2.21, फिर लिख दिया 2.221 एंड सो ऑन। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पहला। दूसरे में आ जाओ, इसमें ऐसे लिख दो 0.30 विथ 300, फिर लिख दो 3000 एंड सो ऑन। ये भी हो गया हमारे पास। तीसरे में आ जाओ, तीसरा लिख सकते हैं 0.82, है ना, यहाँ लिख दिया 5, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर लिख सकते हैं 8825, फिर लिख सकते हैं 88825 एंड सो ऑन। ये 3 नंबर हो गए हमारे। कितना इजी था। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दो, अपने फ़ोन नंबर को लिख देना, बट लिखना कुछ इस तरीके से, सिर्फ ऐसे फ़ोन नंबर लिखते ना चले जाना, वो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन रेशनल नंबर। देखो ये 2 रेशनल नंबर हैं, इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच से हमें 2 नहीं 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेज खाली है क्या? चलो इसी में पढ़ते हैं, समझना। ओके, यहाँ पर आ जाओ, इसमें करता। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसे अच्छे से करो। और देखो यहाँ तक आ गए तो लाइक कमेंट तो आप कर ही सकते हो यार। और देखो शेयर किया करो, शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त की भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। तो जो पहला नंबर है वो 5/7 है, और दूसरा जो नंबर है हमारे पास वो है 9/11। ये 2 नंबर हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच से आपको 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करोगे यार, आप सिंपल से इसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। अभी तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। 7 7 जा हो जाएगा हमारे पास 49 पॉइंट है, 1 लगाया 0, 1 जा 7, 3 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा हो जाएगा 28, 2 आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 7 2 जा हो जाएगा हमारे पास 14, ये हो गया 6 हो गया, पॉइंट लगाए तो फिर से 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा हो जाएगा हमारे पास 56, 8 जा 56, यहाँ पर हो गया 4, पॉइंट लगाए फिर से 0, 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास 35, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। तो देखो यहाँ पर 5 आया, हमने शुरू भी कहाँ से किया था, 5 से किया था। तब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई फिर से ये रिपीट होता चला जाएगा। 5 है, पॉइंट लगाए फिर 0, 50 बन गया। अब वही चीज़ आता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/7 इक्वल्स टू 0.71428 और यहाँ लगा दिया हमने बार। 9/11 है। 9/11 को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बहुत सिंपल है, ये 0.81 ऐसे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 0.81 और यहाँ पे लगा देंगे बार। क्लियर इतनी बात? अब इन दोनों के बीच से हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताने, कोई भी बता दो अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो 0.71 और 0.81 के बीच से कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखो। तो लिखा हमने 0.72, 1 7 2 2 1 7 2 2 1 2 2 1 एंड सो ऑन। ये हो गया पहला। अब दूसरे में आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.76, यहाँ कर देते हैं 760, फिर यहाँ कर दिया हमने 7660, 7660 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया? ये 2 हो गए। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब देखो 3 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80, फिर ये हो गया 800, फिर यहाँ पर हो गया 8000 एंड सो ऑन। बस 3 रेशनल नंबर चाहिए थे, इरेशनल नंबर, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर
हमारे 8 का सोल्यूशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया इर्रेशनल नंबर ऐसे कब से होने लगे हो, है ना, कंफ्यूज हो गए होंगे ना आप। अभी बता देते हैं। देखो, हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं और हमारे रेशनल नंबर रिपीट होते हैं, यानी कि कोई नंबर हमारा रिपीट हो रहा होगा इस तरीके से, तो इसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और या फिर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, इसे भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। बट अगर कोई नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये देखो, ना टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इन्हें भी हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पर इन नंबर को देख के बताना है कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर है और कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अभी अभी हम लोगों ने समझा है कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं और रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर रूट में कोई भी नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर हो बोलेंगे। बट अगर रूट में हमारे पास 4 है या फिर रूट में 9 है या फिर रूट में 16 है, इन्हें हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। और जो भी कमेंट करके बताएगा उसको हम ना क्या करेंगे, उसी कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलो, यहाँ पर ये √23 हमारा इरेशनल नंबर हो गया। 225, क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है? देखो, 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा। इससे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 15। और 15 हमारा कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई। चलो, अब इधर आ जाओ। ये जो नंबर दिख रहा है ये पूरी तरीके से हमें टर्मिनेट दिख रहा है। हमें पता है कि ये पूरा नंबर हमारा पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब इधर देखो, यहाँ लिखा है 478478। ये नंबर भी हमारा क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा है, डैश 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 लगा है, यानी कि ये नंबर हमारा पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे हो 478 है और यहाँ पर है 478 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी हमारा कोई नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट ना हो बट उस रिपीट हो, उस केस में हम लोग उस नंबर को रेशनल नंबर ही बोलते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर लिखा है 10 और यहाँ पर 10000 फिर 1 एंड सो ऑन ऐसे दिया है। तो ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और जल्दी से इसे कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।